श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भारतवर्ष के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। भारतवर्ष एक ऐसा देश जिसे पर्वों और त्योहारों का देश भी कहा जाता है। माँ के 9 रूप हों, प्रभु श्री राम की कथाएं हों या फिर ईश्वर का अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण की लीलाएं, पूरा देश आस्था, समर्पण और सद्भावना के साथ ईश्वर के अवतरित होने वाले पर्वों को मनाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस पर्व की जिसे पूरा भारतवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाता है। भाद्रपद माह की अष्टमी को मनाए जाने के कारण इस पर्व को जन्माष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में हुआ था। इन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण का सारा जीवन संघर्षों से भरा रहा। यही वजह है कि उनके अनुभव गीता में दिए गए उनके उपदेशों में स्पष्ट झलकते हैं। उनके दिए उपदेश आज भी समस्त समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। प्रभु श्री कृष्ण के जीवन का कोई भी पल संघर्षों से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि परेशानियां तो उनके जन्म से पहले ही उनका रास्ता रोकने के लिए लालायित थीं। आतताई मामा कंस ने भविष्यवाणी में जब सुना कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होनी है, तो उसने श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माँ देवकी को कारागार में डाल दिया। यही नहीं, कंस के अंदर मृत्यु का भय इतना घर कर गया कि उसने कृष्ण से पहले जन्मे सभी अबोध बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन संसार के रचयिता को भला किसका भय? जो अजन्मा है उसकी कैसी मृत्यु? 8वें पुत्र के रूप में माँ देवकी और पिता वासुदेव को दर्शन देने के पश्चात प्रभु कृष्ण की लीलाओं का दौर भी आरंभ हो चला। प्रभु के प्रकट होते ही जेल में तैनात समस्त दरबारों को निद्रा ने अपने वश में कर लिया। सृष्टि मानो स्थिर हो गई, समय मानो रुक सा गया हो। वसुदेव यमुना नदी के विराट ज्वार को पार कर नन्हे कान्हा को कब नंद बाबा को सौंप आए और कब वहां से एक कन्या को उठा लाए, किसी को पता ही नहीं चला। देवकी के 8वें पुत्र का इंतजार कर रहे कंस ने जब कन्या के जन्म की बात सुनी तो उसका अट्टाहस सुनकर सभी हैरान रह गए। लेकिन कंस के पापों का घड़ा भरना अभी बाकी था। उसने माया रूपी कन्या को भी मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मायावी कन्या ने कंस के लिए भविष्यवाणी कर दी कि यह कंस तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। और यहीं से आरंभ हुआ प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत दौर। मामा कंस का अत्याचार हो, देव इंद्र का अहंकार हो या पांडवों और द्रौपदी के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया महाभारत युद्ध हो, कृष्ण की लीलाएं कभी नहीं रुकी। आज भी कृष्ण के उपदेश लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखित श्लोकों में समस्त जीवन का सार समाहित है। ये हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण सिखलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को संयम रखना चाहिए। जीवन में सदैव धर्म और सत्य को धारण करना चाहिए और अपने कर्मों के फलों की चिंता करने की बजाय सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 64 कलाओं के स्वामी, महारथी, ईश्वर के साक्षात अवतार प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को श्री न्यूज़ की समस्त टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।